हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में सेलेक्ट हुए थे, उनकी नौकरी जा चुकी है। जी हाँ, अभी मैं आपको डिटेल में एक नोटिस दिखाऊंगी, एक नोटिस आया हुआ है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप लोग भी सतर्क हो जाइए। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने डिप्लोमा किया है और उसके बेसिस पर आप बीपीएससी टीआरई में सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं ना, उनको अभी बाहर कर दिया गया है टीआरई 1 और टीआरई 2 से। अभी हम उसको भी देखेंगे, जो लिस्ट जारी हुई है। और देखिए, टीआरई 1 और टीआरई 2.0 दोनों ही अब जो ये नियुक्तियां हुई थी वो रद्द, इसको लेकर जो अपडेट है वो हम देखेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, टीआरई 3.0 की एग्जामिनेशन डेट, आप जानते ही हैं एग्जाम डेट की पहले बात हुई थी 20 जून को, लेकिन अभी इसको लेकर क्या अपडेट है वो हम जानेंगे। और सीटेट जुलाई 2024 वाले स्टूडेंट्स के पास बहुत ही एक सुनहरा मौका है फ्रेंड्स, वो क्या है वो भी हम डिटेल में देखते हैं। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आप ये अपडेट देखिए जो डिप्लोमा धारक से रिलेटेड है, और उसके बाद हम दूसरी अपडेट देखेंगे जो कि कटिहार से आ चुकी है। और यहाँ पर एस्टेट किए हुए जो कैंडिडेट हैं, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इन सभी का रीज़न दिया है, इन सभी की नियुक्ति अब रद्द कर दी गई है, जबकि ये टीआरई 1 और टीआरई 2 में सेलेक्ट हुए थे। तो इसको अभी हम जानेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ये जो आपका अपडेट आया है डिप्लोमा से रिलेटेड, अगर सिर्फ डिप्लोमा या बैचलर डिग्री पर बने हैं कंप्यूटर शिक्षक तो जाएगी नौकरी। ठीक है, देखिए यहाँ पर कोर्ट का आदेश आ चुका है। कोर्ट के आदेश के बाद निदेशक ने दिए कंप्यूटर शिक्षकों की फाइल जाँच के आदेश। ठीक है, यहाँ पर देखिए डिटेल में इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है वो हम एक बार देख लेते हैं। भागलपुर से ये इन्फॉर्मेशन आई है, और ये इन्फॉर्मेशन ना अब आपको हर डिस्ट्रिक्ट से मिलेगी, क्योंकि सभी जगह अब ये रूल आपके लगने वाले हैं। बीपीएससी द्वारा लिए गए शिक्षक बहाली में लगातार नए नए फर्जीवाड़े के मामले सामने आ रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, अब कई सारे फर्जीवाड़े हुए थे, और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो आरक्षण लेकर वहाँ सेलेक्ट हो गए थे, उन्हें भी अब बाहर किया जा रहा है। ठीक है, अभी दूसरे राज्यों के शिक्षकों द्वारा आरक्षण लेने का मामला शांत नहीं हुआ कि कंप्यूटर शिक्षकों का मामला सामने आ गया। अब वैसे कंप्यूटर शिक्षक जो बिना पोस्ट ग्रेजुएट बीटेक आईटी के सिर्फ डिप्लोमा और बीसीए की डिग्री पर शिक्षक बने हैं, उनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। अगर वह जांच में पकड़े जाते हैं तो उनकी नौकरी भी चली जाएगी। ठीक है, दरअसल हाईकोर्ट में इसे लेकर केस हुआ था, उसमें बताया गया कि कुछ ऐसे कंप्यूटर शिक्षक बीपीएससी के दोनों चरणों में बहाल हुए हैं, यानी कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में, जिनके पास सिर्फ डिप्लोमा और बीसीए की डिग्री है। इसके बाद शिक्षा विभाग द्वारा कोर्ट के न्यायादेश पर पूरे राज्य में कंप्यूटर शिक्षकों की शैक्षणिक फाइलों की जांच शुरू कर दी गई है। सभी जगहों पर दोनों चरणों में बहाल हुए कंप्यूटर शिक्षकों की फाइल मंगवाकर जांच की जा रही है, और शनिवार को भागलपुर जिला शिक्षा कार्यालय के स्थापना विभाग में जिले के सभी +2 कंप्यूटर शिक्षकों की फाइलों की जाँच शुरू हो चुकी है। ठीक है, अगर आप एक कंप्यूटर शिक्षक बने हैं सिर्फ डिप्लोमा के बेसिस पर, तो आपकी भी अब नौकरी जाने वाली है। डीपीओ स्थापना खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिस शिक्षक की फाइल थोड़ी भी शैक्षणिक योग्यता के मामले में ढीली दिख रही है, तो उस फाइल की गहनता से जांच की जा रही है। ठीक है, और देखिए भागलपुर जिले में कंप्यूटर शिक्षक के लिए कुल 256 रिक्तियां थीं। उनमें से बीपीएससी के टीआरई 1 में 236 और टीआरई 2 में 6 शिक्षकों की बहाली हुई थी, जबकि 14 सीटें आपकी खाली रह गई थी। टीआरई 2 में कंप्यूटर शिक्षक की 14 सीटें आपकी खाली भी रही थी। ठीक है, और देखिए 2019 में हुई एस्टेट परीक्षा से पहले की पीजी होनी चाहिए डिग्री, यानी कि आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो 2019 में हुई जो एस्टेट परीक्षा है उससे पहले की होनी चाहिए। ठीक है, ये भी कंप्यूटर शिक्षक के लिए ही आदेश है। देखिए विभाग से आए निर्देश के बाद जिले के कंप्यूटर शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता से जुड़े सभी कागजातों की जाँच शुरू कर दी गई है। दोनों चरणों के बहाल हुए शिक्षकों की शैक्षणिक फाइलों की एक एक करके जाँच हो रही है। तो ये इन्फॉर्मेशन अभी उनके लिए है जो कंप्यूटर शिक्षक बने हुए हैं डिप्लोमा के बेसिस पर। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है टीआरई 1 और टीआरई 2 में, तो अब आपकी फ़ाइल भी जांची जा रही है, और अब आप लोगों की नौकरी भी खतरे में है। जिस तरीके से उन लोगों की नौकरी खतरे में आ चुकी है जो अदर स्टेट के थे और आरक्षण लेते हुए वहाँ पर जॉब कर रहे थे, तो उन्हें भी बाहर कर दिया गया है। और जो अदर स्टेट के थे और सीटेट में 90 से कम मार्क्स थे, उन्हें भी यहाँ पर बाहर कर दिया गया है। अब देखिए एक जो दूसरी इन्फॉर्मेशन आई है उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। ये जो दूसरी अपडेट है ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के नाम हैं और इन्हें बाहर किया गया है। रीज़न क्या है वो यहाँ पर बताया है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये 11th 12th में सेलेक्ट हुए हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स के नाम भी दिए हैं, जैसे ये सृष्टि मंडल हैं,
कंप्यूटर विज्ञान सब्जेक्ट में 11वीं-12वीं में इनका सिलेक्शन हुआ था, लेकिन एस्टेट प्रमाण पत्र अप्राप्त, यानी कि एस्टेट का प्रमाण पत्र इनके पास था ही नहीं। जबकि आप जानते हैं अगर आप 11वीं-12वीं में टीचर बनना चाहते हैं तो एस्टेट पेपर 2 आपका होना चाहिए, इनके पास नहीं था तो इन्हें बाहर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट है। यहाँ पर आप देखिए, ये जो कैंडिडेट है साक्षी सुमन, कंप्यूटर विज्ञान में इनका भी सिलेक्शन हुआ था और एस्टेट बीपीएससी टीआरई 1 के बाद वर्ष 2023 में उत्तीर्ण करा है। आप देखिए टीआरई 1 की ये लिस्ट है, तो टीआरई 1 में इनका सिलेक्शन हो गया और एस्टेट का एग्ज़ाम इन्होंने टीआरई 1 के एग्ज़ाम के बाद में दिया है। इस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे ही सेलेक्ट हुए हैं फ्रेंड्स। तो जो इस तरीके से फर्जीवाड़े से सेलेक्ट हुए हैं ना, अब उनको एक एक करके बाहर किया जा रहा है और आप देखेंगे और ये हो भी रहा है। भागलपुर की लिस्ट आ चुकी थी, मुजफ्फरपुर की लिस्ट भी कल आ चुकी थी, ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट वाइज अब आ रही है और बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ से छट जाएंगे। अब आपका जो टीआरई 1 और टीआरई 2 है ना, काफ़ी सारे लोगों का कमेंट ये आ रहा था कि इसको रद्द कर देना चाहिए क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट्स फर्जीवाड़े से ही सेलेक्ट हुए हैं। बट देखिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं हो सकता ना कि 100% सारे ही स्टूडेंट्स फर्जीवाड़े से सेलेक्ट हुए हों। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो अपनी मेहनत से सेलेक्ट हुए हैं, तो इसलिए रद्द तो नहीं होने वाला आपका टीआरई 1 और टीआरई 2। लेकिन टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो ऐसे फर्जीवाड़े से सेलेक्ट हुए थे वो ज़रूर यहाँ से अब बाहर हो रहे हैं और लिस्ट भी उनकी जारी हो रही है, आप देख ही रहे हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आई हुई है। ये सब आपके एस्टेट से ही कनेक्टेड हैं, जिनका एस्टेट या तो क्वालिफाई नहीं है या तो एग्ज़ाम के बाद उन्होंने क्वालिफाई करा है, एग्ज़ाम के बाद यानी कि बीपीएससी टीआरई सेलेक्ट होने के बाद एस्टेट दिया है, तो ऐसे कैंडिडेट्स की भी अब लिस्ट जारी हो रही है। तो देखिए ये सब तो बाहर होंगे ही होंगे, लेकिन आने वाला जो बीपीएससी टीआरई है आप लोग ध्यान रखिएगा, वहाँ पर आप लोग ये गलती ना करें, क्योंकि अगर आप लोग ये गलतियाँ करते हैं ना तो आपको भी वहाँ से फिर बाद में बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग पहले अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से देख लें, उसके बाद ही आप लोग एग्ज़ाम देने जाएं। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म भर दिया है तो बस आपको जाना ही है, जी नहीं। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं हो रहा है तो आप मत जाइएगा और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अपना ज़रूर देख लीजिएगा, ये भी मेन चीज़ रहती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसकी वजह से भी बाहर हो चुके हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उनका नहीं बन पा रहा है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 6 to 8 में जैसे मैथ साइंस में टीचर बन गए हैं, लेकिन उनका जो सीटेट है वो एसएसटी में क्वालिफाई है। अब आप सोच सकते हैं इस तरीके के भी स्टूडेंट्स भी हैं और इन्हें भी बाहर किया जा रहा है। तो अभी यही प्रोसेस पूरा चल रहा है, इसीलिए जो आपका टीआरई 3.0 है ना फ्रेंड्स, उसकी एग्जामिनेशन डेट अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पाई है। मैंने आपको कल भी बताया था कि टीआरई 3.0 होना तो आपका जून में है, और जून में कब, 20 जून के बाद, ये इन्फॉर्मेशन हमने देखी थी। तो 20 जून के बाद आपका पेपर होगा, उससे पहले नहीं होगा। अब 20 जून के बाद कब होगा ये अभी तक क्लियर नहीं है, हो सकता है जून एंड में हो सकता है जुलाई में चला जाए। और एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो चुकी है कि अब आपका एग्ज़ाम 4 से 5 दिन तक चलेगा फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब है जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उन्हें बिहार में जाकर स्टे करना पड़ सकता है 1-2 दिन के लिए, क्योंकि पहले ये इन्फॉर्मेशन थी कि 2 दिन में पेपर हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में 2 शिफ्ट में होगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन अब ये इन्फॉर्मेशन है कि 4 से 5 दिन तक आपका पेपर चलेगा। अब जब एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा, एग्जामिनेशन सेंटर बन जाएंगे, तब जाकर पता लगेगा कि किसका रोल नंबर कहाँ गया है। उसके हिसाब से आप लोग अपना रिजर्वेशन करवा लीजिएगा। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के मुझे कल कमेंट्स आए हुए थे कि हमें वेस्ट बंगाल से आना है, अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट से, तो हम रिजर्वेशन कैसे करवाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तो एग्ज़ाम की डेट ही नहीं आई है, अभी से रिजर्वेशन करवाने का फ़ायदा ही नहीं है। अभी तो यही नहीं पता कि एग्ज़ाम होगा कब, तो पहले एग्ज़ाम की डेट आने दीजिए, उसके बाद चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। ठीक है, और जो भी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी आपको पता ही है, यहाँ से आपको हर पल अपडेट मिलती है, वो भी एकदम ऑथेंटिक अपडेट। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर सीटेट स्टूडेंट्स की। देखिए सीटेट जिनका ऑलरेडी क्वालिफाई है उनका तो ठीक है, वो टीआरई 3 देंगे, लेकिन जो सीटेट जुलाई 2024 वाले कैंडिडेट हैं वो बीपीएससी टीआरई 3 में तो शामिल नहीं हो पाए, लेकिन वो टीआरई 4 में शामिल हो जाएंगे। जी हाँ, अगर आप 2024 सीटेट क्वालिफाई करते हैं तो आप टीआरई 4 जो अगस्त में है वहाँ पर अपीयर हो जाएंगे। इसलिए आप लोग फोकस कीजिएगा फ्रेंड्स, सीटेट जुलाई आप क्वालिफाई कर लें, क्योंकि आपके पास ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ बीपीएससी टीआरई ही नहीं, क्योंकि टीआरई तो आपका सबसे नज़दीक है, इसलिए मैंने आपको बताया। साथ ही साथ एनवीएस की वैकेंसीज 2024 में कंफर्म है। एनवीएस में नॉन टीचिंग की तो आ चुकी हैं, आपने देखा था, अब आपकी परमानेंट वाली भी आने वाली हैं, और केवीएस में भी 2024 एंड तक आपकी वैकेंसीज आने के चांसेस हैं। तो 2024 में आपके पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग सीटेट क्वालिफाई कर लीजिए,
क्योंकि सीटेट आपका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया तो आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब का टीचिंग एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन अगर आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं होता है तो फिर आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। इसलिए पहले सीटेट को बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई कर लीजिए। 90+ तो आपके आ ही जाने चाहिए, ताकि हर स्टेट में एग्ज़ाम देने के लिए आप एलिजिबल हो जाएं शिक्षक भर्ती का, ठीक है। और सीटेट की प्रिपरेशन हमारे इस चैनल पर हो भी रही है। अगर आप लोग चाहें तो इस चैनल से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। डेली इवनिंग में हमारी क्लासेस होती हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वहाँ से बेनिफिट ले रहे हैं। आप चाहें तो आप भी क्लासेस को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी ना, आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, इसलिए आप चैनल के साथ बने रहिएगा। और आपके जो भी डाउट्स हैं मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं, और आप लोग कमेंट करके अपने ओपिनियन शेयर कीजिएगा। ये जो अदर स्टेट वालों को बाहर किया जा रहा है ना, अलग अलग रीज़न की वजह से, जैसे वो आरक्षण लेकर के वहाँ सेलेक्ट हो गए TRE 1 TRE 2 में, और जैसे सीटेट में 90 से कम मार्क्स में भी उनका सिलेक्शन हो गया। और आप देख ही रहे हैं जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं वो भी आरक्षण लेते हुए अदर स्टेट के वहाँ सेलेक्ट हो गए TRE 1 TRE 2 में। तो आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा कि क्या ये चीज़ें सही हैं, ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर TRE 1 और TRE 2 के संशोधित रिजल्ट की हम बात करें फ्रेंड्स, तो संशोधित रिजल्ट को लेकर अपडेट नहीं आया है, ठीक है। अभी ये जो कोर्ट में चीज़ें चल रही हैं ना, TRE 3 के पेपर लीक को लेकर भी चल रहा है। तो जब तक ये सब क्लियर नहीं होता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते, ना संशोधित रिजल्ट को लेकर, ना ही TRE 3 के एग्जामिनेशन डेट को लेकर। वो चीज़ें तभी फाइनलाइज होंगी जब ये सब आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी आपको यहाँ से पता चल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।